जी, आज आप लोग के लिए बना रहे हैं पुल्ड चिकन सैंडविच। ये काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई है, चीज़ें आपको दिखाए थे। आपको चाहिए होंगे इसके लिए ब्रेस्ट के पीसेस, अगर आपके पास में थाई के पीसेस भी हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बोनलेस हो। तो ये हो गया चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस हमारे पास। अनियंस यानी कि प्याज आपको चाहिए बहुत ही ज़्यादा फाइनली, आप इसको चॉप करेंगे। अगर आप चॉप नहीं कर सकते हैं तो इसे कद्दूकश कर लें, यानी कि ग्रेट। आपको चाहिए इसके लिए एप्पल साइडर विनेगर, ये आसानी से आपको मिल जाता है सुपर स्टोर्स या एशियन शॉप से। फ्रेश गार्लिक बीच में जा रहा है, यानी कि लहसुन, इसे भी आप जो है श्रेड कर लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश्ड रेड चिलीज, कुटी हुई काली मिर्च, क्रश्ड ब्लैक पेपर। ये हॉट सॉस है सिंपली, बहुत सी ब्रांड्स आपको मिल जाती हैं। सॉल्ट यानी कि नमक, बारबेक्यू सॉस बीच में इस्तेमाल करेंगे। उसका सैलड बनाने के लिए आपको चाहिए होगी इसके लिए चीज़, जो मर्जी आपको पसंद है आप वो इस्तेमाल कर लें, ग्रेट कर लें। लेटेस जाएगा, बंस है हमारे पास में, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना क्या करना है। आपको एक जो है पॉट की ज़रूरत है, यानी कि हांडी, जिसका जो तला है थोड़ा सा जो है हैवी होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा पतला अगर आप हांडी इस्तेमाल करेंगे तो चिकन लगने का डर होता है, इसलिए जिसका तसला थोड़ा हैवी हो वो इस्तेमाल कीजिएगा। बीच में जाएगी कुटी हुई काली मिर्चें, नमक, लाल मिर्चें, तमाम चीज़ें हम यहीं पर ऐड करने लगे। ये चलेंगे बीच में अनियंस, देख रहे हैं आप कितना बारीक इसको चॉप करना पड़ता है। और बीच में जाएगा फ्रेश गार्लिक, I've already washed my hands। हॉट सॉस जा रहा है, विनेगर और बारबेक्यू सॉस पहले डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। डालने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स कर लेने के बाद समझिए चिकन की यहाँ पे मैरिनेशन भी हो गई है, लेकिन इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। बीच में आप ऐड करते हैं पानी, और पानी में जैसे ही जोश आएगा यानी कि बॉइलिंग स्टार्ट होगी, आप इसे कवर करेंगे और बिल्कुल लो पर रखकर आपने इसको सिमर करना है, यानी कि हम इसको दम में पकाएंगे। इसकी स्लो कुकिंग होती है, तो प्लीज़ ख्याल कीजिएगा कि मैंने आपसे ये कहा है कि जैसे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी आप इसे कवर करेंगे और लो पर रखकर तब तक को करेंगे जब तक कि जो चिकन है आप खुद महसूस करेंगे कि ये पक चुका है। यहाँ पर आप देख लेंगे चिकन को कुक होते हुए तकरीबन 20 to 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब आप क्या करते हैं, नीचे चूल्हा बंद कर जो चिकन के पीसेस को बाहर निकाल लें, और एक फॉक की मदद से आपने इसे पुल कर लेना। आपको दिखा देख लें, चिकन के पीसेस निकालने के बाद में 2 फॉक्स ले लें, और उसकी मदद से जो है आपने इसको यूँ श्रेड कर लेना है। चिकन को श्रेड कर लिया। अगर आपको फॉक के साथ में इशू होता है तो आप बेशक उठा करके ये देखें उसके पीसेस को यूँ तोड़ सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि चूल्हा ऑन करके जो इसकी मैरिनेशन है, यानी कि जो ग्रेवी उसकी बन रही है, उसे आप गाढ़ा कर लेंगे जब तक ये थोड़ा थिक हो जाता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। देख लें, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया हुआ है। ग्रेवी आप देख रहे हैं फिलहाल इसकी कितनी बिल्कुल पानी की तरह पतली है। तो चिकन ऑलरेडी कुक हो चुका हुआ है, इसलिए इसको बीच में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चिकन सख्त है तो आप उसे वहाँ पर तोड़कर अब यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा परफेक्टली डन हो चुका हुआ है, इसे सिर्फ गाढ़ा हो जाने दें। और फिर आपको नेक्स्ट इतना सॉस को पकाना है कि जो है ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाता है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो आपका पुल्ड चिकन है, यानी कि आपने जो श्रेड किया था, और इस तमाम को उसके साथ में अच्छी तरह मिक्सअप कर लें। इसको मिक्स कर लिया, ये हो गया हमारी फिलिंग तैयार। जो हमारे बंस हैं उन्हें आप वार्म कर लीजिएगा, तवे पर थोड़ा सा तेल या कुछ लगा करके हल्का सा उसको सॉफ्ट कर लें। तवे को आप कर लेते हैं गरम, बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा के उसको साफ़ कर लें। और उसके बाद जो आपके बंस हैं इसे आप बीच में से काट लेते हैं और हल्का सा इसको सिर्फ सॉफ्ट हो जाने देते हैं। अच्छी तरह आपने इसको वार्म कर लिया। उसके बाद आप सिंपली एक एक रखते हैं इस पर लेट्स का लीफ, यूँ डाल करके जो आपका चिकन है इस पर आप यूँ सर्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके साथ जो आपने सर्व करना होता है वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर होता है कि आप क्या पसंद करते हैं। फ्राइज़ कर सकते हैं, क्रिस्प रख लें, कोल्स्लॉ रख लें, जो आपका दिल चाहे। और उसके ऊपर फिर आप डालते हैं थोड़ी सी चीज़, और अब इसे हम डिश आउट करें। इसी के से आप बनाते हैं और इसी के से आप इसको सर्व करते हैं। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cookWithFaiza.net पर। बनाइए, ताकि कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।